देखिए, सबसे पहले तो जो फवाद चौधरी साहब ने तमाशा एक लगाया हुआ है, क्या उनकी बातों कहने से झूठ सच हो जाएगा? क्या जो लोग महंगाई की जो एक तूफान के साथ लड़ रहे हैं, क्या वो खत्म हो जाएगा? तो पहले तो इन वजीरों को ये समझना चाहिए कि अवाम को हकायक बताएं। जब आप ये गलत बयानी करते हैं तो वो जो तबका जो इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है, वो तो मायूसी का शिकार हो जाएगा कि हुकूमत हमारी सुनवाई, हमें तो गिनती में ही नहीं रखा हुकूमत ने, हमारे मसाइल का इनको पता ही नहीं है। तो मैं आपके सामने कुछ अदादो शुमार रख देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। देखें, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, इफराते जर 3 सालों के अंदर 30% हो चुकी है। जो इन्होंने इस साल का हदफ रखा है, इस साल के एंड तक वैसे तो ये हदफ से ऊपर ही जाएंगे इन्फ्लेशन पे, लेकिन 40 से 45% तक 4 सालों में महंगाई हो जाएगी, सिर्फ उन चीजों के लिए जिससे सीपीआई मेजर होती है। तो इन्होंने सरकारी तनख्वाहें तो 18% बढ़ाई हैं 3 सालों के अंदर। तो जब इधर ही दुगनी महंगाई है और आधी आपने इनकम बढ़ाई है सरकारी लोगों की, तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसका तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। अब आगे सुन लें कि जो गुर्बत की शरह से नीचे जो पाकिस्तानी अवाम रह रही थी, वो 24% थी। आज वो 40%, मुख्तलिफ जो माहिर माशियात है उसको 40% फिगर को रखते हैं, यानी कि 16% अवाम गुर्बत की शरह से उसमें इजाफा हो गया। इसी तरह जो बेरोजगारी है, वो 50 लाख से 80 लाख लोगों का इजाफा हुआ है बेरोजगारी में। और ये कहते हैं कि जी कुव्वत खरीद बढ़ गई है। पर कैपिटा इनकम $1640 पे थी, वो 1300 पे आई, अब $1400 पे। तो ये बढ़ी है या कम हुई है? और फिर जब इस तरह के आप बयान देते हैं तो वो उसका तासर आम आदमी पे क्या जाएगा? वो कहेगा कि आपको हमारे मसलों का पता ही नहीं है। जी राइट। जी और इन बातों से देखिए, इन इन बातों से मैं समझता हूं कि मुझे चले, आप सच तो बोलें, सच तो बोलेंगे, सच बोलेंगे, सच को तस्लीम करेंगे तो उसका हल निकालेंगे ना। जब आप झूठ बोलेंगे, जब आप मिसगाइड करेंगे और वजीर करेंगे, तो फिर आप उस मसले का हल कैसे ढूंढेंगे? देखिए, महंगाई तो जो फिगर्स जो ये दे रहे हैं, वो पूरे इनके अपने फिगर्स आप देख लें। 40% महंगाई, 45% महंगाई हो जानी है सीपीआई इन्फ्लेशन की नहीं, लेकिन वो ईयर ये एंड कह के रहे हैं कि अंदर। कुव्वते उस खरीद लिहाज से बेहतर हुई है, इनकम नहीं बढ़ी। किसान की इनकम में इजाफा हुआ है, तो कम से कम कहीं बेहतरी भी तो आई है। देखिए, किसान का ये कहते हैं जो गंदम की कीमत है वो उन्होंने ₹500 बढ़ाई है। तो एक तरफ से ये 500 जो है वो किसान को दे रहे हैं और दूसरी तरफ से 800 उसकी जेब से निकाल रहे हैं। जो इनपुट कॉस्ट है उसका हमने एनालिसिस किया था, वो तो मनफी ₹300 पे किसान चला गया, और ये कहते हैं वो खुशहाल हो रहा है। तो यहां देखें आप ये जो जो इन्फ्लेशन जो है ना, वो तो चंद आइटम्स के ऊपर मेजरमेंट करती है। आप प्रॉपर्टी की प्राइसेस देखें, वो 100% इंक्रीज हो चुकी है। आप लोहे की प्राइस देखें, वो 100% इंक्रीज हो चुकी है। अद्वियात की अभी मेरी भाई बात कर रहा था, वो 500% इंक्रीज हो गई है। ये हकीकत है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है, बड़ी नहीं हुई। बड़ी नहीं है। और जो मेरे भाई बस्ता साहब जो बात कर रहे थे कि गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, मोटरसाइकिल ज्यादा बिक रहे हैं, इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे से मैं आपको बता दूं कि 2018 के लेवल पे अभी तक हम नहीं पहुंचे गाड़ियों की सेल पे। देखिए, जो अभी जो कानून है उसके तहत तो उनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। दोबारा से मुशावरती अमल में आपने जाना है, जिसके अंदर ऑपोजिशन से भी जो है वो उसको कंसल्टेशन के अंदर आपको शामिल करना होगा, और अब तक हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया हुकूमत ने। और इससे यह साबित होता है कि जो नैब न्याजी घट जो था वो हकीकत है, और वो अवाम के सामने आया होगी, क्योंकि जो जावेद इकबाल साहब हैं वो निहायत ही कंट्रोवर्शियल चेयरमैन रहे हैं, और खास करके जब उनकी वीडियो लीक हुई उसके बाद वो और भी कंट्रोवर्शियल हो गए। उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो मुख्तलिफ जस्टिसेस ने जब बेल के ऊपर अपनी जजमेंट्स दी, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह नैब जो है वो एक हथियार आला बन चुका है हुकूमत के हाथ में। ऑपोजिशन का रगड़ा निकालने के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात हुई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात हुई, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हुई। तो हर लकब अल्फाज जो कि एक नेगेटिव जिम्रे में आता है वो नैब के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ये चाहते हैं कि उसको एक्सटेंशन दे दी जाए उसी चेयरमैन को। तो यही इसका जो अदारा न्यूट्रल होना चाहिए था, जिसकी न्यूट्रलिटी के लिए इनको मेक श्योर करना चाहिए था कि ऑपोजिशन से कंसल्टेशन हो, उसको जो है वो एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। तो इससे बड़ा जो एविडेंस है, जो शवाहिद है। अच्छा, एक बड़ी हैरान कुन बात है राना साहब
कि जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो कररी थी, वो इमरान खान साहब ने जब की तो उस वक्त वो बड़े शफाफ इंसान थे। बाद में आप देखा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिस तरह से वफाकी वज़रा सामने आ गए और उनके बयान सामने आ गए, इसी तरह से जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की तो कररी उस वक्त PMLN और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से हुई। बाद में अब आप लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उस शख्सियत को आप कंट्रोवर्शियल करार दे रहे हैं, क्या वजह? नहीं, हम मुखालफत नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कानून फॉलो किया जाए। आपको ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है? आप कंसल्टेशन प्रोसेस करें। जो ECP का मामला है वो तो देखें, दसका के इलेक्शन के बाद शुरू हुआ, जब इन्होंने अगवा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर इन्होंने गालम गलोच शुरू कर दी। उससे पहले जनवरी में तो इमरान खान का बयान मीडिया के सामने आया है कि वो तारीफें कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा इससे अपराइट, ऑनेस्ट और ब्राइट जो है ऑफिसर ही कोई नहीं है।